Question number 9, exercise 1.4, matrices proof. A into B plus C is equal to AB plus AC, where A, B, C matrices are given. So first we taking left hand side, A into B plus C. Okay, putting the values of A matrix, that is equal to A matrix is 1, 3, 2, minus 1, or B or C. First we find the sum of B C matrices, where B matrix is 1 0 0 2 plus C matrix is 3 0 minus 1 and 0. ठीक है, सो फर्स्ट B प्लस C फाइंड करेंगे और इसके आंसर को इस A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 1 3 2 माइनस 1 A मैट्रिक्स हो गया. ओके, फाइंड द सम, तो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें. 1 प्लस 3 4, 0 प्लस माइनस 1, 0 प्लस 0 जो है वो 0 हो जाएगा, एंड 2 प्लस 0 इज़ 2. ओके, पहले आपने B और C को सम ले लिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ पहले करेंगे और फिर जो है वो सेकंड कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड एलिमेंट के साथ किया जाएगा. तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0. इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2. ओके जी, देन 3 इंटू 4 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम. तो 3 इंटू 4 एंड माइनस 1 इंटू 0, माइनस 1 इंटू 0, देन 3 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 2. ओके जी, सिंप्लीफाई कर लें. 4 1 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस 0. ओके, माइनस 1 प्लस 4 minus 3 minus 2, so the answer is 4 12 3 and minus 5. ठीक है, ये हमारे पास आ गया A इंटू B प्लस C का आंसर. अब हम फाइंड करते हैं इसी का राइट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड में देखिए, फर्स्ट वी फाइंड ए बी, देन फाइंड बी ए सी. ए बी और ए सी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. ओके, राइट हैंड साइड हमने ली, तो राइट हैंड साइड में जो है ए बी प्लस ए सी फाइंड करना है. सो ए की जगह ए के मैट्रिक्स, बी की जगह बी, प्लस साइन डाल दिया. ठीक है, देन ए सी, ए मैट्रिक्स और ये सी मैट्रिक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. सो उसी तरीके से ये रो है और ये 2 कॉलम्स. ठीक है, सो मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ. क्या आ जाएगा जी, 1 इंटू माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0. देन इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2. सेकेंड रो को अब करेंगे हम इन्हीं दोनों कॉलम के साथ इस सेकेंड रो को, तो 3 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 0, देन 3 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 2. ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. अब प्लस ए सी फाइंड करेंगे साथ ही, प्लस यहाँ भी हम रो को कॉलम के साथ, ये फर्स्ट रो है. ठीक है, ये फर्स्ट रो को हम इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या आ जाएगा जी, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, देन 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 0. ओके, नेक्स्ट सेकेंड रो को इन दोनों कॉलम के साथ करेंगे, तो 3 इंटू 3, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस 1 इंटू 0,
ओके, इसी रो को इस सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 0। ओके, सॉल्व कर लें। 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 0 -0, यहाँ आ जाएगा 1 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 0 -2। ओके जी, ये प्लस साइन, इन दोनों को सॉल्व कर लें। 3 3 3 ज़ा 9 प्लस 0 -0, 1 1 ज़ा -1 प्लस 0, 3 1 ज़ा 3 -0। तो फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 1 3 4 -2 प्लस 3 9 -1 3। Okay, now find the sum of these two matrices. We get the answer A plus AB plus AC का, ठीक है, and it should be equal to this 4 12 3 -5 आना चाहिए। तो अब चेक करते हैं। 1 plus 3 get 4, 4 plus -1, 4 में से 1 माइनस कर दें 3। ओके, 3 plus 9 12 and -2 plus 3, -2 को 3 के साथ प्लस कर दें, +1, -2 और माइनस प्लस। अच्छा जी, यहाँ देखें 3 इंटू -1 था, यहाँ करेक्शन थी, ठीक है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो -2 -3 गेट -5। सो लुक, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों आंसर जो है वो इक्वल आ गए। सो हैंस प्रूव्ड that A into B plus C that is equal to AB plus AC, ठीक है, यहाँ के रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। ओके जी, 9 का सेकंड पार्ट, ए बी सी मैट्रिसेस अब ये दिए हुए हैं, प्रॉपर्टी वही प्रूव करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड A इंटू बी प्लस सी, वेयर ए मैट्रिक्स है 3 -1 0 2 और बी और सी की मैट्रिक्स है। सो उसी तरीके से हमने इन दोनों का सम पहले फाइंड करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर उसके आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड कर दें, 1 प्लस -1 0 एंड 2 में 1 ऐड कर दे 3। ओके जी, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो रो को कॉलम के साथ करेंगे, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ओके, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो 3 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 3, मल्टीप्लाई हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं है तो बस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ही है, तो 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई 3। ओके जी, सिंप्लीफाई कर लें तो 0 3 1 ज़ा 3 -3, 0 प्लस 6, तो आंसर क्या आ रहा है जी, -3 और 6। ये हमारा आया है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। नाउ वी टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, वे राइट हैंड साइड इज ए बी इंटू ए सी। सो फर्स्ट ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर बी सी का, और सॉरी ए सी का। ओके, राइट हैंड साइड लिए ए बी प्लस ए सी, ए का मैट्रिक्स, ये बी का मैट्रिक्स आ गया, प्लस ये ए और ये सी का मैट्रिक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करें, 3 इंटू 1 प्लस सेकेंड को सेकेंड के साथ, -1 इंटू 2, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। अगर आप ये एरो से लगा लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट और सेकंड को सेकंड के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, ये तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, प्लस अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को कॉलम के साथ करेंगे, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1, सेकेंड रो को तो ये 0 0 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1।
ओके नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 3 1 ज़ा 3 माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 0 प्लस 4, इन दोनों को ऐड कर लें तो -3 -1 0 एंड प्लस 2। ओके जी फर्दर सिंप्लीफाई करें, 3 में से 2 माइनस कर दें 1, 4 में से 0 ऐड कर दें 4 प्लस यहाँ आ जाएगा जी -4 एंड 2। नाउ फाइंड द सम, इन दोनों का सम, तो 1 प्लस -4, 4 में से 1 माइनस करें तो -3 और 4 प्लस 2 गेट 6। सो लुक, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर जो है वो बैलेंस आ गया। सही, जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का था वो राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। या आपने आंसर लेफ्ट और राइट साइड इस तरीके से लिखना है, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और साथ में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, 1 0 0 1 दिया। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ पहले हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चेक करते हैं आंसर क्या आता है, ठीक। ओके जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ उसी तरीके से करेंगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फिर इसी फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। सही, सो 5 × 1 प्लस -3 × 0 एंड 5 × 0 प्लस -3 × 1 -3 × 1। सेकेंड रो को दोनों कॉलम के साथ करेंगे अब, 4 × 1 प्लस 6 × 0 देन 4 × 0 प्लस 6 × 1। चेक करें आंसर क्या आ रहा है, 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस -0, 4 1 ज़ा 4 प्लस 0 0 प्लस -3, 4 0 ज़ा 0 एंड प्लस 6। तो ये आ जाएगा जी 5 4 -3 एंड 6। सो ए आई मीन्स कि देखिए, जब भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रिटर्न में आपको वो वही मैट्रिक्स देगा। लो 5 -3 4 6, तो ए मैट्रिक्स के 5 -3 4 6, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि जिस तरह हम किसी भी, जैसे 3 नंबर है, रियल नंबर है, इसको हम जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आंसर आता है, तो 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है, इन मल्टीप्लिकेशन में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि जब भी आप इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रिटर्न में आपको वही मैट्रिक्स देगा। बी आई को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको बी का ही आंसर मिलेगा। लेट वी चेक, -7 2 3 8 प्लस आई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 1, ठीक है, इट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, -7 × 1 प्लस 3 × 0 देन -7 × 0 -7 × 0 देन प्लस 3 × 1। ओके नेक्स्ट, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करें तो 2 × 1 प्लस 8 × 0 देन 2 × 0 प्लस 8 × 1। सो -7 प्लस 0 2 प्लस 0 0 प्लस 3 0 प्लस 8। सो जब इन दोनों को सॉल्व करें तो -7 2 3 8। सो लुक, बी मैट्रिक्स का आंसर आया है। सो बी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ सॉल्व किया तो हमें बी मैट्रिक्स ही मिला। क्वेश्चन नंबर 11 12 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस।